अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। फूड एंड ड्रग केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट हम लोगों ने स्टार्ट की हुई थी। इसकी फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने ड्रग्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और ड्रग्स की हम लोगों ने टाइप्स के बारे में पढ़ा था, और ये सेकंड वीडियो है जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट फॉर एनालिसिस ऑफ डिफरेंट फार्मास्यूटिकल्स। स्टूडेंट्स, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट जगह पर ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट दिया हुआ था, लेकिन मुझे जो आप लोगों के लिए ईजी लगा मैंने आप लोगों के लिए वो वाला टॉपिक प्रोवाइड किया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को डाउनलोड मत कीजिएगा, इसको ऑनलाइन रह के देखें और अपने क्लास फेलोज और फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें। चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले टॉपिक के रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन ये है कि हम लोग अपने ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल्स के टेस्ट क्यों करते हैं। हम इनके टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि इनको यूज़ करने से पहले हम इनकी सेफ्टी को चेक कर लें, हम इनकी क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल को चेक कर लें और हमें एश्योरिटी हो जाए ये बिल्कुल हमारे यूज़ के लिए सेफ़ है। तो इन सब चीज़ों को, इनकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग टेस्ट करते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग कौन कौन से टेस्ट पढ़ेंगे, जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट, क्वांटिटेटिव टेस्ट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टेस्ट, पोटेंसी असेसमेंट, डिसोल्यूशन टेस्टिंग, इम्प्योरिटी एनालिसिस, स्टेबिलिटी टेस्टिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग, पार्टिकल साइज एनालिसिस, हैवी मेटल टेस्टिंग, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेस्ट हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वालिटेटिव टेस्ट क्या होते हैं। क्वालिटी जिनमें हम लोग चेक करते हैं अपने ड्रग्स की, उनको हम लोग क्वालिटेटिव टेस्ट कहते हैं। क्वालिटेटिव टेस्ट आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रीसेंस और एब्सेंस ऑफ अ पार्टिकुलर कंपाउंड इन अ सैंपल। हमारे पास जो ड्रग का सैंपल है उसमें किसी भी पार्टिकुलर कंपाउंड की प्रीसेंस या एब्सेंस को चेक करने के लिए हम लोग क्वालिटी टेस्ट करते हैं। दिस टेस्ट कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द आइडेंटिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल आर टू चेक फॉर द प्रीसेंस ऑफ इम्प्योरिटीज़। इन टेस्ट को करते हुए हमें अपने अगर फार्मास्यूटिकल्स या ड्रग्स के अंदर कोई इम्प्योरिटी है उसका भी पता चल जाता है और हमारे जो ड्रग्स हैं उनकी चेकिंग भी हो जाती है। अब यहाँ पे कुछ क्वालिटेटिव टेस्ट की एग्जांपल दी हुई हैं। सबसे पहले आता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस। स्टूडेंट्स, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स के बारे में। ये टेक्निक यूज द एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ लाइट बाय कंपाउंड टू आइडेंटिफाई इट। लाइट को या अब्जॉर्ब करता है हमारा कंपाउंड या उसको इमिट करता है और उसके बाद हम लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं। नेक्स्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी का आपको पता है कि वो टेक्निक है जिसमें हम लोग अपने मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं और फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। फिर आता है केमिकल टेस्ट। ये भी एक तरह का क्वालिटेटिव टेस्ट है जिसके अंदर हम लोग अपने कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग केमिकल रिएक्शंस। और यहाँ पे जो हमारा सैंपल या कंपाउंड है ये हमारे ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल्स ही हैं जिनके ऊपर हम लोग टेस्टिंग करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वांटिटेटिव टेस्ट, जिससे हम लोग क्वांटिटी का पता करते हैं अपने ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल्स की। क्वांटिटेटिव टेस्ट आर यूज्ड टू मेजर द अमाउंट ऑफ अ पार्टिकुलर कंपाउंड इन अ सैंपल। हमारे सैंपल में किसी कंपाउंड की अमाउंट को पता करने के लिए हम लोग क्वांटिटेटिव टेस्ट को यूज़ करते हैं। These are used to ensure that the concentration of a pharmaceutical in a finished product meet the required specifications। तो क्वांटिटेटिव टेस्ट के ज़रिए से हमें ये पता चल जाता है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है या ड्रग है उसके अंदर किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की हम लोग ने अमाउंट को चेक करना है, तो उसको हम लोग चेक कर लेंगे कि जितना अमाउंट हमें इसमें चाहिए था क्या उतना इसमें प्रेजेंट है या नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वांटिटेटिव एनालिसिस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले आता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इसके ज़रिए से हम लोग इस बात को डिटेक्ट कर सकते हैं या एनालाइज कर सकते हैं कि जो हमारा सैंपल है या ड्रग है उसने कितना अमाउंट ऑफ लाइट अब्जॉर्ब या इमिट किया है। फिर आता है टाइट्रेशन। टाइट्रेशन ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग अपने सैंपल के अंदर रिएजेंट को ऐड करते हैं और उसको तब तक ऐड करते रहते हैं जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता। अब जो अमाउंट ऑफ रिएजेंट हमने यूज़ किया है इसके ज़रिए से हम लोग डिटरमाइन करते हैं अपने सैंपल की कंसंट्रेशन को। फिर आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक है ये भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस में यूज़ होती है हमारे अमाउंट ऑफ कंपाउंड को क्वांटिफाई करने के लिए। किस तरह से क्वांटिफाई करती है स्टूडेंट्स? क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस के बाद हमें एक क्रोमेटोग्राम हासिल होता है जिस पे ग्राफ बने हुए होते हैं। अब जो ग्राफ की ऊपर पीक्स आई हुई हैं उन पीक्स की हाइट या विड्थ वगैरह से हमारे कंपाउंड का जो अमाउंट है वो पता चल जाता है। और यहाँ पे कंपाउंड हमारे पास क्या है? ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल्स।
जो अगला टेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आइडेंटिटी कहते हैं पहचान को। इसमें हम लोग अपने ड्रग की पहचान को वेरीफाई करते हैं। दिस टेस्ट कन्फर्म दैट द ड्रग सब्सटेंस आर अ प्रोडक्ट इज व्हाट इट क्लेम्स टू बी, कि हमारा जो ड्रग है उसका जो ऊपर नाम बताया गया है या जो फार्मूला बताया गया है क्या वो वाकई में वही वाला ड्रग है या कोई और है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टेस्ट करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल्स का उनकी आइडेंटिटी करने के लिए। टेक्निक्स लाइक क्रोमेटोग्राफी, HPLC, GC एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी में UV, IR, NMR, फिर मैस स्पेक्ट्रोमीट्री जो है इनको हम लोग यूज़ करते हैं अपने सैंपल की प्रॉपर्टीज़ को रेफरेंस मटेरियल के साथ कंपेयर करने के लिए। और जब हम लोग अपने सैंपल ड्रग को किसी रेफरेंस वाले ड्रग के साथ कंपेयर करेंगे तो हम उसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट जो हमारे पास आता है वो है पोटेंसी असेसमेंट। इसके बारे में पढ़ते हैं। पोटेंसी मेजर्स द ड्रग्स इफेक्टिवनेस। स्टूडेंट्स, जो पोटेंसी है इसका वर्डली मीनिंग ये बनता है स्ट्रेंथ या पावर वगैरह। तो पोटेंसी असेसमेंट के ज़रिए से हम लोग अपने ड्रग की जो इफेक्टिवनेस है उसकी पावर एक तरह से कि वो कितना काबिल है उस किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए, इस चीज़ को मेजर करते हैं। दिस इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग द कंसनट्रेशन ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स। इससे हम लोग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की कंसनट्रेशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। टेक्निक लाइक टाइट्रेशन, क्रोमेटोग्राफी एंड बायोएसे आर यूज्ड टू क्वांटिफाई द एक्टिव कंपाउंड्स। तो स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ब्रूफन की मेडिसिन है। आपको पता है हम लोग पेन रिलीफ करने के लिए या फिर फीवर वगैरह में उसको यूज़ करते हैं। अब ब्रूफन की मेडिसिन के अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है आइब्रूफन। अब उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को डिटरमाइन करने के लिए, उसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने के लिए हम लोग पोटेंसी असेसमेंट करते हैं। ये ऐसा टेस्ट है जिसके बाद हमें पता चलेगा कि जो वो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारी मेडिसिन में कितना % प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट। नेक्स्ट जो टेस्ट हम लोग करते हैं अपनी फार्मास्यूटिकल्स के ऊपर वो आता है डिसोल्यूशन टेस्टिंग। इसके बारे में पढ़ते हैं। डिसोल्यूशन टेस्ट मेजर द रेट एट विच द ड्रग डिसॉल्व्स। इसके वजह से हमें पता चलता है कि हमारा ड्रग किस रेट के ऊपर डिसॉल्व होता है। स्टूडेंट्स, हम लोग जब टैबलेट्स को खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाके डिसॉल्व हो जाती हैं। अब अगर कोई ऐसी मेडिसिन हो कि अभी हमने उसको अपने मुंह में रखा ही और वो हमारे मुंह के अंदर ही डिसॉल्व हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि जो उसका डिसोल्यूशन रेट है वो बहुत ही कम है। लेकिन अगर कोई ऐसी मेडिसिन है जो हम खाते हैं तब हमारे पेट में जाने के बाद, निगलने के बाद वो डिसॉल्व होती है, तो उसका मतलब है कि उसका डिसोल्यूशन रेट जो है वो ज़्यादा है। तो यही जो रेट है डिसॉल्व होने का, इस चीज़ को हम लोग मेजर करते हैं यूजिंग डिसोल्यूशन टेस्टिंग। दिस इज़ क्रिटिकल फॉर ऑरल डोजेज फॉर्म्स लाइक टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स। अब टैबलेट्स और कैप्सूल्स के लिए ये बहुत ही क्रिटिकल होता है और इसको टेस्ट करना ज़रूरी भी होता है कि जो हम लोग टैबलेट या कैप्सूल खा रहे हैं उसका इतना डिसोल्यूशन टेस्ट होना चाहिए कि वो हमारी बॉडी के अंदर जाके डिसॉल्व हो। The amount of drug released in a specific time is compared to expected release profile. अब हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं एक ड्रग का रेट कि इस रेट पर जाके ये वाला ड्रग जो है इतने मिनट के बाद डिसॉल्व होगा। तो फिर हम लोग इसी चीज़ को मेजर करेंगे इसके अंदर कि जो हमारा जो ड्रग है वो क्या उस स्पेसिफिक टाइम के ऊपर डिसॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास आता है इम्प्योरिटी एनालिसिस। इम्प्योरिटीज़ के बारे में आपको पता है कि ये हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ड्रग्स को इम्प्योर कर रहे होते हैं। इम्प्योरिटीज़ कैन बी पोटेंशियली हार्मफुल एंड अफेक्ट ड्रग क्वालिटी। अब जाहिर बात है अगर हमारे किसी ड्रग के अंदर इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं तो वो हमारे ड्रग की क्वालिटी को भी हार्मफुल रहेंगी और हमें भी नुकसान पहुंचाएंगी। अब वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स आर एम्प्लॉयड टू डिटेक्ट एंड क्वांटिफाई इम्प्योरिटीज़ इंक्लूडिंग रिलेटेड सब्सटेंसेस, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट्स एंड रेजिडुअल सॉल्वेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हम लोग वेरियस क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स को यूज़ करते हैं अपने जो मेडिसिन है या फार्मास्यूटिकल्स हैं उनके अंदर की इम्प्योरिटीज़ को क्वांटिफाई करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग स्टेबिलिटी टेस्टिंग के लिए। ये भी एक टेस्ट है जिसको हम लोग अपने फार्मास्यूटिकल्स या ड्रग्स के लिए करते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। स्टेबिलिटी टेस्ट इवेलुएट द ड्रग्स सेल्फ लाइफ एंड डिग्रेडेशन पैटर्न्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइट एंड etc। अब स्टेबिलिटी टेस्ट हम इसलिए करते हैं, इससे के ज़रिए से हमें पता चलता है कि जो हमारा ड्रग है वो कितना स्टेबल है और उसके डिग्रेडेशन पैटर्न किस तरह से है। मतलब टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, लाइव या कोई भी अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर उस पर इफेक्ट करता है तो वो कितना अर्से तक स्टेबल रह सकेगा और कितने अर्से बाद डिग्रेड होगा। तो ड्रग की जो सेल्फ लाइफ है उसको डिटेक्ट करने के लिए स्टेबिलिटी टेस्ट हम लोग करते हैं।
दिस हेल्प टू डिटरमाइन प्रॉपर स्टोरेज इंस्ट्रक्शंस एंड एक्सपायरेशन डेट्स। अब ये हमें ये भी बताता है कि इस ड्रग को हम लोग कितने अरसे तक स्टोर कर सकते होते हैं और ये एक्सपायर कब होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग जो कि हम लोग अपने ड्रग्स के ऊपर करते हैं, ये क्या काम करता है? ये जो हमारे ड्रग्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिटेक्ट करके बताता है कि कितने हमारे ड्रग्स के ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, ताकि हमारे ड्रग को ज़्यादा सेफ, ज़्यादा स्टेराइल, ज़्यादा प्योर बना सके। इसके बारे में पढ़ते हैं। फॉर ड्रग्स दैट नीड टू बी स्टेराइल। अब ऐसे ड्रग जिनको हम लोगों को स्टेराइल मतलब जर्म फ्री रखना पड़ता है ताकि उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया, जरासीम ना आए, उसके लिए हम लोग माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग करते हैं और ये टेस्ट इंश्योर करता है द एब्सेंस ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इस टेस्ट को करने के बाद हमें पता चल जाता है कि जो हमारा जो ड्रग है उसके ऊपर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म एब्सेंट है या प्रेजेंट है। दिस इज़ क्रूशियल फॉर इंजेक्टेबल एंड ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस। अब ये किन ड्रग्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है टेस्ट? एक तो इंजेक्टेबल जिनको हम लोग ने इंजेक्शन के ज़रिए से यूज़ करना होता है, या फिर ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस मतलब हमारी आइज़ के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, आइज़ की ट्रीटमेंट के लिए जो भी हम ड्रग बनाते हैं उसको मस्ट जो है उसकी माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग हुई हो ताकि वो स्टेराइल हो, उसमें कोई जर्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिफॉर्मिटी ऑफ डोजेज यूनिट। स्टूडेंट्स ये भी टेस्ट है, फार्मास्यूटिकल्स का टेस्ट है जिसको हम लोग करते हैं, जिसके बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी मेडिसिन है उसके जितने भी यूनिट्स हैं वो यूनिफॉर्म हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे पैनाडोल की टैबलेट्स का पूरा एक पैक है, तो हम लोगों ने यूनिफॉर्मिटी टेस्टिंग के ज़रिए से पता हमें चल जाता है कि वो जितनी भी टैबलेट्स हैं वो सब यूनिफॉर्म हैं, उनका अमाउंट और उनकी जो क्वालिटीज़ हैं वो सबकी सेम है या नहीं है। This test ensure that different units of same dosage from each tablet contain consistent amount of the active ingredient। तो आपको पता चल गया है एक्टिव इंग्रेडिएंट का क्या होता है, जो मेन इंग्रेडिएंट होता है हमारी मेडिसिन के अंदर। तो यूनिफॉर्मिटी टेस्टिंग के बाद हमें पता चलता है कि जो हमारी एक ही मेडिसिन है उसकी हर यूनिट के अंदर एक्टिव इंग्रेडिएंट एक कंसिस्टेंट और यूनिफॉर्म अमाउंट में प्रेजेंट है या नहीं है। कंटेंट यूनिफॉर्मिटी इज़ इम्पोर्टेंट टू इंश्योर एक्यूरेट डोजिंग। तो स्टूडेंट्स डोज को एक्यूरेट करने के लिए हम लोगों को यूनिफॉर्मिटी की बहुत ज़रूरत होती है, और यूनिफॉर्मिटी टेस्ट कितना ज़रूरी है आपको इस बात का अंदाज़ा होगा। तो स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। आपको वीडियो कैसी लग रही है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, क्योंकि मैंने आपकी आसानी के लिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा मटेरियल प्रोवाइड किया है ताकि आपको ईजिली प्रिपेयर हो जाए और कोई मुश्किल ना हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है जो टेस्ट, वो है पार्टिकल साइज एनालिसिस। पार्टिकल साइज अफेक्ट ड्रग्स बायो अवेलेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस। अब जो पार्टिकल साइज है हमारे ड्रग का, वो हमारे ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी और उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स बायो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि जो एक ख़ास अमाउंट ऑफ ड्रग जो है हमारी बॉडी में गया है, हमारी बॉडी के अंदर जाके अपना इफ़ेक्ट काज करता है। अब पार्टिकल का जो साइज़ है, जो मेडिसिन का साइज़ है, वो इफ़ेक्ट करता है कि वो हमारी बॉडी में जाके किस तरह से काम करेगा उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर। अब टेक्निक्स लाइक लेज़र डिफ्रैक्शन या फिर माइक्रोस्कोपी की जो टेक्निक्स हैं इनको हम लोग यूज़ करते हैं पार्टिकल की साइज़ की डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है कायरल प्योरिटी एनालिसिस। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सम ड्रग्स आर कायरल। अब कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो कायरल होते हैं। कायरल का आपको पता है, आप लोग पहले पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कायरल कंपाउंड्स मीनिंग दे एग्जिस्ट इन टू मिरर इमेजेस फॉर्म। जैसे यहाँ पे मैंने एक डायग्राम दिखाई हुई है। अब ये जो दो कंपाउंड प्रेजेंट है ये दोनों आपस में कायरल हैं क्योंकि ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। अब कुछ ड्रग्स जो होते हैं वो कायरल होते हैं, उनके ऊपर हम लोग कायरल प्योरिटी एनालिसिस करते हैं टू इंश्योर दैट ओनली वन फॉर्म इज प्रेजेंट एज द अदर माइट बी इनइफेक्टिव और इवन हार्मफुल। तो देखने में तो ये दोनों ड्रग्स एक जैसे ही होंगे, इनके फार्मूले भी शायद सेम हो, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि ये जो है कायरल होते हैं। तो हम लोगों ने कायरल प्योरिटी एनालिसिस के ज़रिए से इस चीज़ को हम लोग अश्योर कर लेते हैं कि एक ही ख़ास जो हमारे पास एक्टिव प्रोडक्ट है वही हमारे ड्रग के अंदर प्रेजेंट है, उस जैसा कोई और उसका कायरल कंपाउंड ना कहीं गलती से आ गया हो। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैवी मेटल टेस्टिंग। हैवी मेटल जैसे कि आपको पता है जिंक, कैडमियम, एल्युमिनियम, निकल, जो कि ज़्यादातर इंडस्ट्रियल वेस्ट में प्रेजेंट होते हैं और ये हमारे लिए कितने हार्मफुल होते हैं। ड्रग्स कैन कंटेन ट्रेसेस ऑफ हैवी मेटल्स। अब ड्रग के अंदर हैवी मेटल के ट्रेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रोसेस हो रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, तो उनमें ट्रेसेस
अमाउंट में हैवी मेटल्स आ सकते हैं। इसलिए के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एटॉमिक अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी या फिर इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा स्पेक्ट्रोस्कोपी को यूज़ करते हैं। इनकी जो हैवी मेटल्स हैं उनकी क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के लिए, हैवी मेटल्स की क्वांटिटी को डिटेक्ट करने के बाद हमें पता चल जाएगा कि जो हमारा ड्रग है ये हमारे यूज़ के लिए सेफ़ है या नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिडुअल सॉल्वेंट एनालिसिस। स्टूडेंट्स, रेजिडुअल सॉल्वेंट का मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये जो बाकी बचा हुआ सॉल्वेंट होता है उसको हम लोग रेजिडुअल सॉल्वेंट कहते हैं। तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर रेजिडुअल सॉल्वेंट एनालिसिस हम लोग क्यों करते हैं, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कैन बी हार्म। तो जो रेजिडुअल सॉल्वेंट्स होते हैं बाज़-औक़ात वो हार्मफुल भी हो सकते हैं, तो हम इनको दोबारा कहीं पे यूज़ नहीं करते। लेकिन अगर वो हार्मफुल नहीं है तो हम उनको दोबारा भी कहीं और यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसी वजह से हम लोग रेजिडुअल सॉल्वेंट टेस्टिंग करते हैं, ताकि हम अगर हमारा जो रेजिडुअल सॉल्वेंट है वो हार्मफुल है तो हमें पता चल जाए पहले ही। गैस क्रोमैटोग्राफी को हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं इस रेजिडुअल सॉल्वेंट को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आती है अस्से ऑफ एक्सिपिएंट। स्टूडेंट्स, एक्सिपिएंट क्या होते हैं? ये हमारे ड्रग के अंदर नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। स्टूडेंट्स, एक्टिव इंग्रेडिएंट्स के बारे में मैंने आपको बता चुकी हूँ पहले ही, और नॉन एक्टिव उनके ऑपोजिट है। ये वो इंग्रेडिएंट है जिनका हमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, हमारी मेडिसिन्स के अंदर एक एक्स्ट्रा मटेरियल प्रेजेंट है। इंश्योरिंग देयर आइडेंटिटी एंड क्वांटिटी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ड्रग्स ओवरऑल क्वालिटी परफॉर्मेंस। तो अपने ड्रग्स की क्वालिटी परफॉर्मेंस को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि उसके अंदर एक्सिपिएंट्स या फिर नॉन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितने अमाउंट में प्रेजेंट है और कितने अमाउंट में नहीं है, और अगर ज़्यादा प्रेजेंट होंगे तो फिर वो ड्रग जो है हमारे यूज़ के काबिल नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बस इतने ही ड्रग के टेस्ट पढ़ेंगे। आपको वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, और अगर आप मेरी आवाज़ की वजह से डिस्टर्ब हैं तो आई एम वेरी सॉरी, क्योंकि मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए मैं आपके लिए 2 दिन तक कोई वीडियो नहीं बना सकी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपके ये कंटेंट्स कवर करूँ आपके फाइनल से पहले ही, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो जाए और आपको पेपर की तैयारी का भी मौका मिल जाए। तो ये लास्ट स्लाइड है, इसको हम पढ़ लेते हैं। ईच ऑफ दिस टेस्ट प्ले क्रूशियल रोल इन इंश्योरिंग द सेफ्टी, एफिशिएंसी एंड क्वालिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग। कि जितने भी हम लोग ने टेस्ट पढ़े हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल्स की क्वालिटी, उनकी एफिशिएंसी, उनकी सेफ्टी वगैरह की इंश्योरिटी के लिए, उसको डिटेक्ट करने के लिए। द स्पेसिफिक टेस्ट कंडक्टेड डिपेंड ऑन टाइप ऑफ ड्रग, डोजेज फॉर्म एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। अब हम लोगों ने अपने ड्रग के ऊपर कौन सा टेस्ट करना है हमें कैसे पता चलेगा, ये हमारे ड्रग की टाइप के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी डोजेज के ऊपर डिपेंड करता है, और उसकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, उसकी मैनेजमेंट वगैरह के ऊपर। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू यूएस एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए इतना इजी टॉपिक प्रोवाइड करूँगी कि आपने इतना इजी किसी और लेक्चर, किसी और वीडियो में नहीं देखा होगा, और आपकी सारा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का क्लियर हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। अल्लाह हाफिज़। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।